सिंपल सर्किट दिया हूं, यहां पे बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है फाइंड, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस across the ends A and B। ध्यान से देखेंगे भाई, आपको ना यहां पे ध्यान से समझेंगे, जो ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट के बीच में क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा पूछ रहे हैं आपको। ध्यान से देखो, अगर आपको ए एंड बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा, ध्यान से समझेंगे, हमेशा याद रखिए, देखो पहला बात आप ये देखो, आपको कौन सा दो एंड के बीच में पूछा है। ध्यान से समझो मैं क्या क्या बोल रहा हूं। आपको बोला होगा लेट फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। तो आपको बोला है कि ए एंड बी दो एंड के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, तो आप हमेशा याद रखो ना, ए एंड बी के बीच में एक बैटरी लगा होगा, जो कि दिया नहीं है आपको। आपको जो दो एंड के बीच में टोटल पूछता है, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है, वहां पे ना उसी दो एंड में आपको एक बैटरी लगा हुआ रहता है। ध्यान से समझेंगे, हमेशा याद रखेंगे, आपको जो दो एंड के बीच में पूछा होगा, उसी दो एंड में एक बैटरी लगा है बोल के आपको सोच लेना, समझ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा ना, ए एंड बी के बीच में एक बैटरी लगा होगा। तो हम क्या करेंगे, बैटरी का दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो आप क्या करो, अगर ए को पॉजिटिव लोगे तो बी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर आप बोलोगे सर मैं ए को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाऊंगा, तो बी अल्टीमेटली किसके साथ लगा होगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। आपको जो आपके पास जो दो एंड है, ध्यान से समझो, बैटरी का दो टर्मिनल है, आपके पास दो एंड है, एक एंड ए है और एक एंड बी है। तो अगर आप ए को पॉजिटिव लगाओगे, बी को नेगेटिव लगाओगे, अगर आप बी को नेगेटिव लगा सॉरी बी को पॉजिटिव लगाओगे, ए को नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो आप किसी को भी कुछ लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एंड को कोई भी टर्मिनल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या करा ना, ए जो पॉइंट है उसको, ए एंड को आपने क्या किया, पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को लगाया। अरे भाई को समझ रहे हो? सॉरी, देखो, तो आपने क्या करा, जो ए एंड है उसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाया, एंड जो बी एंड है उसको आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाया, ठीक है ना। ए एंड को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा है, बी एंड को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाए हो, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बार बार बोला कि जो भी कैपेसिटर का कंडक्टिंग प्लेट, कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट होता है, ठीक है ना, जो प्लेट बैटरी का पॉजिटिव को डायरेक्ट लगा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो प्लेट बैटरी का नेगेटिव को डायरेक्टली लगा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इतना आप दिमाग में रखिए पहले। फिर मैं यहां पे क्या किया, देखो मैंने, अगर ये प्लस है, देखो ये प्लस है, तो ये देखो प्लस किसको किसको लगा, C1 का लेफ्ट प्लेट को लगा है एंड C3 का लेफ्ट प्लेट को लगा है। इसीलिए जो प्लेट डायरेक्टली पॉजिटिव को लगा होगा, आप उसको पॉजिटिव ले लो, पहले ले लो, समझ रहे हो ना बात को। तो ये देखो पॉजिटिव है, तो अभी इसमें क्या, दूसरा प्लेट में क्या होगा, नेगेटिव इंड्यूस होगा। फिर यहां पे जो पॉजिटिव होगा ये यहां पे जाएगा। वैसे ही देखो, ये प्लस होने से इसमें नेगेटिव इंड्यूस होगा, इसमें जो प्लस था वो कहां जाएगा ना, C4 का दूसरा प्लेट में जाएगा। अब ये जो B नेगेटिव है, देखो B किसको कनेक्टेड है डायरेक्टली, C2 का राइट वाले प्लेट को कनेक्टेड है एंड C4 का राइट वाले प्लेट को कनेक्टेड है। देखो ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट होने का मतलब क्या है रे भाई, डायरेक्टली कनेक्ट होने का मतलब है उसी कंडक्टर में और कुछ नहीं होगा डायरेक्टली। देखो जैसे C1 का राइट वाला प्लेट B को डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, C1 का राइट वाला प्लेट पहले C2 को कनेक्टेड है, फिर C2 का
राइट वाला प्लेट बी को डायरेक्ट कनेक्टेड है, वैसे बोलते हैं। डायरेक्ट मतलब वो दोनों के बीच में खाली एक कंडक्टिंग वायर होगा और कुछ नहीं होगा। भाई समझ रहे हो मेरा बात? तो यहाँ पे देखो, मैंने पहले मेरा पहला काम है, देखो मैं जब भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करूंगा, मेरा पहला काम है कि जो दो एंड के बीच में पूछा है उसमें से एक को मैं प्लस ले लूंगा, दूसरे को मैं माइनस ले लूंगा। वंस मैं ले लिया, फिर मैं ऐसे प्लस माइनस कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा वो मैं देखूंगा। समझ रहे हो ना? वो मैं देख लूंगा। वंस वो देख लिया, फिर मुझे क्या याद करना है? मेरे को पता क्या था कि अगर एक लाइन में प्लस माइनस ऐसे होगा तो सीरीज होगा। एंड और एक बात हमें पता था कि सबका प्लस एक होगा, सबका माइनस एक होगा, तो पैरेलल होगा। हाँ कि ना? अरे भाई समझ पा रहे हो मेरा बात? सो देखो, मेरे को क्या पता है कि अगर एक कैपेसिटर का प्लस दूसरे का माइनस ऐसे कनेक्ट होगा और सीरीज है। हाँ कि ना? सो देखो, यहां पे देखो हमने प्लस माइनस डिवाइड कर लिया, तो देखो C1 का जो माइनस है C2 का प्लस को कनेक्टेड है कि ना? तो देखो ये प्लस माइनस हो गया, ये कनेक्टेड है कि ना? अब अगर ये प्लस माइनस है तो C1 C2 क्या होगा? सीरीज होगा। है कि ना? ध्यान से समझो। तो यहां पे हमें पता चला C1 एंड C2 जो है वो क्या है? आर इन सीरीज। ध्यान से समझेंगे, सीरीज है। वैसे और कौन सीरीज है? C3 C4 भी सीरीज है, क्योंकि देखो प्लस माइनस सीरीज है। हाँ कि ना भाई? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं बताइए, जल्दी से बताएंगे थोड़ा। अरे इतना समझ पा रहे हो ना? ध्यान से देखो, तो यहाँ पे और क्या सीरीज होगा ना? C3 C4 भी सीरीज होगा। तो C3 एंड C4 आर इन सीरीज। ठीक है ना भाई? देखो, अब C1 C2 से क्या बनेगा? लेट आपने क्या किया, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। आपने क्या करा कि जो C1 C2 है ना, जो अभी C1 C2 सीरीज है, हमें पता चल गया। C1 C2 जो सीरीज है, लेट आप बोला सर C1 C2 को सीरीज में लेने के बाद जो नया कैपेसिटर बना, लेट ओ C5 है, लेट। ठीक है ना? जो नया कैपेसिटर बना, ये दोनों से जो नया कैपेसिटर बना, लेट ओ C5 है। एंड C3 C4 सीरीज होने के बाद जो नया कैपेसिटर बना, लेट ओ C6 है। मैं ले रहा हूं रे भाई, ये मैं ले रहा हूं सो दैट मुझे अच्छे से पता चले। ठीक है ना? तो ये मैं ले रहा हूं, देखो भाई, आप एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, उसके बाद ना सारा चीज आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है ना? बहुत सिंपल बात है, बट मैं उसको आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट आप चीजें ध्यान रखो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना? देखो, तो मैं यहां पे क्या किया ना, C5 निकालूंगा C6 निकालूंगा। अब ये C5 कैसे निकलेगा ना? C5 C1 C2 को सीरीज लेके बना। तो C5 देखो 1/CS क्या था हमारा ना, 1/C1 प्लस 1/C2। तो हम यहाँ पे CS क्या लिख सकते हैं? C1 C2/C1 प्लस C2। है कि ना? अगर दो कैपेसिटर ऐसे होगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे C5 क्या लिख लेंगे भाई हम लोग ना, C1 C2/C1 प्लस C2। C1 C2/C1 प्लस C2, जो कि क्या आ जाएगा मेरा? 3C into 6C। है कि ना? 3 into 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6 3 3C इंटू 6C डिवाइडेड बाय 3C प्लस 6C। ठीक है ना? 3C प्लस 6C, तो ये कितना हो जाएगा भाई? देखो ये 9C हो जाएगा, ये 18C हो जाएगा। है कि ना? तो ये 18C/9C। ठीक है ना? 18C² होगा। है कि ना? 18C² होगा तो C कटेगा तो आएगा 2C। आंसर आएगा 2C। ये 2C क्या आया? C5 जो नया कैपेसिटर बना C1 C2 को लेके, वो क्या बना? 2C आया। ठीक है ना? तो अभी मैं क्या करूंगा देखो, फिर ये C6 निकालूंगा। C6 का वैल्यू निकालेंगे तो C6 क्या हो जाएगा ना, C3 C4/C3 प्लस C4। तो उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू डालेंगे आप, 9C 18C, ये वैल्यू डाल के C6 निकालेंगे। अरे भाई क्लियर हो रहा है मेरा बात? फिर ये सब करने के बाद अभी नया कैपेसिटर C5 C6 आ गया। अभी ये C5 किसको लेके बना है रे भाई ना, C1 C2 जो सीरीज था वो दोनों को लेके C5 बना। C3 C4 जो सीरीज था वो दोनों को लेके C6 बना। अब आप क्या करोगे ना, एक नया डायग्राम बनाओ, ध्यान से समझो, एक नया डायग्राम बनाओ। देखो C1 C2 को हटा के
आप उस वहां पे क्या लगा सकते हो, दोनों को अगर हटाओगे, दो दोनों से क्या बना, C5 बना, तो नया कैपेसिटर C5 लगा सकते हो। लाइक देखो मैं अभी नया डायग्राम एक बनाया, क्या किया मैंने, देखो ये ए पॉइंट है मेरा, तो इधर मेरा क्या था, C5, देखो C1 C2 था, तो दोनों को मैं हटा के क्या किया, C5 लगाया, एंड इधर मैंने वो दोनों को हटा के क्या किया, C6 लगाया, तो ये मेरा बी पॉइंट हो गया, ये मेरा C6 है, ये मेरा प्लस था, ये मेरा माइनस था। अरे भाई देखो कुछ समझ पा रहे हो, आपको अगर डायग्राम, देखो आप अगर डायग्राम करेंगे, एक के बाद एक डायग्राम करेंगे, आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। आपको एक दो पांच क्वेश्चन अच्छे से करके, अगर आप पांच क्वेश्चन अच्छे से कर देते हो, देन आपको सारा चीज याद रह जाएगा, मेरा बोलने का वो मतलब है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे मैं देखो, ये अगर प्लस है ये माइनस है, देखो डायरेक्टली ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखो क्या है, C5 का प्लस C6 का प्लस प्लस एक है, देखो देखो एक है, C5 का माइनस C6 का माइनस भी एक है, देखो C5 का प्लस C6 का प्लस ए को लगा है, एंड C5 का माइनस C6 का माइनस बी को लगा है। तो देखो दोनों का प्लस एक पॉइंट को लगा है, दोनों का माइनस और एक पॉइंट को लगा है, तो अभी ये C5 एंड C6 क्या होगा, सीरीज होगा ना पैरेलल होगा भाई, बताइए। C5 एंड C6 क्या हो जाएगा ना, C5 एंड C6 क्या हो जाएगा, आर इन पैरेलल। तो लेट ये दोनों से क्या बना, C7 विच इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, है कि ना। तो C इक्विवेलेंट क्या लिख लेंगे ना, बराबर C5 प्लस C6, ये आंसर होएगा। जो भी आप C6 निकालेंगे यहाँ पे डालेंगे, आंसर आ जाएगा। अभी आप जब नया डायग्राम बनाएंगे क्या हो जाएगा ना, ये A हो जाएगा, यहाँ पे C इक्विवेलेंट हो जाएगा, है कि ना, C इक्विवेलेंट हो जाएगा, एंड ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अरे भाई समझ पा रहे हो मेरा बात, ध्यान से देखो मैंने क्या क्या किया, ध्यान से देखिए। अरे भाई बताओ क्लियर है भाई, अरे भाई बता दो क्लियर है चीजें, क्या हो रहा है देखो, हाँ कि ना बता दो यार जल्दी से, हाँ कि ना बता दो। है ना, ओके। देखो तो यहां पे देखो, आप ना ऐसे स्टेप वाइज डायग्राम बना सकते हो, तो बेटर होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहां पे क्या हो गया देखो, अगर आपको बोलेगा चार्ज डिवाइड करो, कि कौन सा कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा, वो भी पूछ सकता है, कौन सा कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा एंड कौन सा कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल होगा, वो भी पूछेगा। तो आप क्या करेंगे देखो ना, हमेशा देखो, आप यहाँ पे क्या किए, पहला बात आप यहाँ पे क्या किए देखो, सी प्लस माइनस डिवाइड किए, जो दो एंड में पूछा था वहां पे एक एंड प्लस हुआ, दूसरा एंड माइनस हुआ, फिर प्लस माइनस डिवाइड किए, तो आपको पता चल गया कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, प्लस माइनस ऐसे होगा तो सीरीज है, सबका प्लस एक होगा, सबका माइनस एक होगा तो पैरेलल है भाई, हाँ कि ना। इतना दिमाग में रखिए, आप पूरा दिमाग में रखो ये सारी चीजें। देखो ये हो गया मेरा, तो ये जो कॉम्बिनेशन था, ये चारों को अगर हम हटा देंगे, ए बी से अगर हम ये चारों हटा देंगे, तो हम एक कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, दैट इज सी इक्विवेलेंट, जिसका वैल्यू C5 प्लस C6 है, ये C6 निकालेंगे आप डालेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा नया सर्किट। अब यहाँ पे आपको चार्ज डिवाइड करने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करोगे ना, यहाँ पे अगर देखो Q चार्ज जाएगा प्लस एंड से, माइनस में निकलेगा Q, जितना चार्ज जाएगा उतना चार्ज निकलना जरूरी है। तो यहां पे अगर Q जाएगा तो यहां पे क्या होगा, Q निकलेगा, यहां पे अगर Q जाएगा तो यहां पे क्या निकलेगा, Q निकलेगा। अरे भाई ये सब तो एक ही सर्किट है। तो अभी देखो, पूरा कैपेसिटर, टोटल कैपेसिटेंस में कितना चार्ज आ रहा है, Q ना, तो यहां पे Q टोटल कितना है, Q टोटल कितना है, Q है। अब देखो ये जब Q टोटल यहां पे आया, इधर थोड़ा गया Q5, इधर थोड़ा गया Q6, तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, Q5 प्लस Q6, हाँ कि ना भाई, Q5 प्लस Q6। जब यहां पे आया, इधर चार्ज आया Q1, इधर चार्ज आया Q3,
है कि ना? देखो इधर Q5 मैं आपको क्या बोला था, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में होंगे उनसे नया कैपेसिटर बनेगा, तो जो सीरीज में उनका चार्ज जो होगा, जो नया कैपेसिटर बना है उसका भी चार्ज सेम होगा। C5 किसको लेके बना है? C5 C1 C2 को सीरीज लेके बना है। तो C1 का जो चार्ज होगा C2 का वही चार्ज होगा, C5 का भी वही चार्ज होगा। तो आप क्या लिखेंगे ना, Q5 बराबर Q1 इक्वल्स टू Q2। याद है ना? अगर मैं किसी के साथ सीरीज में हूं, मेरा जो चार्ज होगा उसका भी वही चार्ज होगा, एंड हम दोनों से जो नया कैपेसिटर बनेगा उसका भी वही चार्ज होगा। ठीक है ना? वैसे C6 किसको लेके बना है? C3 एंड C4 सीरीज। तो C3 का जो चार्ज C4 का वही चार्ज, एंड जो नया कैपेसिटर आएगा C6 का भी वही चार्ज। तो हम क्या लिखेंगे ना, Q6 बराबर Q3 बराबर Q4, है कि ना? एंड और क्या बोला गया, जो सीरीज में होते हैं, जो सीरीज में होते हैं उनका पोटेंशियल, बात समझो, उनका पोटेंशियल मिलाने से जो आएगा वो नया कैपेसिटर का आएगा। तो यहां पे देखो C1 C2 सीरीज है, तो V1 प्लस V2 कर दोगे, प्लस V2 कर दोगे, क्या आएगा, ये दोनों से क्या बना C5, तो इक्वल्स टू V5। वैसे V3 प्लस V4 करोगे तो क्या आएगा V6, क्योंकि ये दोनों सीरीज है, ये दोनों से बना है C6। C5 C6 पैरेलल है, हाँ कि ना, पैरेलल है। तो C5 का जो पोटेंशियल होगा C6 का वही पोटेंशियल होगा, एंड ए बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस C5 का ही होगा, C6 का भी होगा। अरे भाई बात समझ रहे हो ना? क्लियर ना? आगे बढ़ेंगे नया क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अरे भाई कुछ क्लियर हो रहा है?